राम राम दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका डीप अंडर मिस्ट्री की एक और नई वीडियो में। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है 13 से 18 सितंबर के बीच संसद में चल रहे विशेष सत्र में एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल। तो इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि महिला आरक्षण बिल है क्या। कई लोगों को अभी पता नहीं होगा कि क्या है महिला आरक्षण बिल। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जिसमें जब राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राज्यसभा से बनते हैं विधायक और लोकसभा से बनते हैं सांसद। तो उनमें जो सीटें रहती हैं उनमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएँ, आरक्षित कर दी जाएँ। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे हम बस में कहीं भी सफ़र करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है पत्रकार सीट, पूर्व सैनिक सीट, फलाना सीट, ढिकाना सीट, है ना। मतलब अगर वो लोग आ जाएंगे, जैसे पत्रकार आ जाएंगे, तो अगर कोई भी बैठा होगा, आम आदमी बैठा होगा, तो उसको उठना पड़ेगा, पत्रकार के लिए सीट छोड़नी पड़ेगी। लिखा रहता है महिला आरक्षित सीट, यानी कि अगर कोई भी लेडीज आ जाएगी और वो कहेगी उठिए ये हमारे लिए सीट है, तो हमें उठना पड़ेगा वहाँ से। ठीक वैसे ही यहाँ पर है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें विधायक और सांसद बनते हैं। तो उसमें से 33% जो सीटें रहेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बैठ पाएंगी और शासन कर पाएंगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि महिला आरक्षण बिल है क्या। और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी नींव डाली थी सबसे पहले राजीव गांधी ने सन 1980 में। उन्होंने कोशिश करी ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों में इस बिल को लागू करवाया। तब जाके कहीं 20% के आसपास महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों में सीट आरक्षित की गई। तब से ये बिल चला आ रहा है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आपको मैं बता दूं, लगभग 7500 कुल संसद विधायक हमारे भारतवर्ष में काम करते हैं, जिसमें से 600 महिलाएं हैं। लगभग 15% महिलाएं होंगी लगभग, ठीक है। तो अब इनकी जो परसेंटेज रेट है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। लगभग ये 27 सालों से मुद्दत दबा हुआ है। राजीव गांधी के बाद सन 1996 में HD देवगौड़ा सरकार थी, जिसने 81वें संविधान संशोधन के आधार पर इस बिल को पुनः लोकसभा में संसद में पेश किया, लेकिन इन्हें विरोध का भारी सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये बिल फिर से पास नहीं हो सका। फिर इसके बाद बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने सन 1998 में इस बिल को फिर से संसद में रखा, लेकिन मत न मिलने की वजह से ये बिल वहाँ भी पास नहीं हो सका। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इस बिल को फिर से 1999 में पेश किया, उसके बाद 2002 में, उसके बाद 2003 में और 2004 में। लेकिन एक भी बार इस बिल पर कोई भी चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई मत मिले, विरोध बराबर होता रहा। तो ये बिल बिल्कुल से भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद बात आती है मनमोहन सिंह जी की सरकार की। 2008 में UPA सरकार ने इस बिल को 108वें संविधान संशोधन के आधार पर फिर से संसद में पेश किया और इस बार ये भारी बहुमतों से पारित हो गया और 2010 में इसको लागू कर दिया गया। ये सिर्फ राज्यसभा में लागू हुआ। 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण ये बिल भी अपने आप खत्म हो गया। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्यसभा जो होती है स्थायी सदन होती है। ये बिल उस समय तो खत्म हो गया था, लेकिन ये जिंदा बना रहा। मतलब ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसको संसद में पास करवा के पुनः लागू करवाया जा सकता था। फिर सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि भाई ये महिला आरक्षण बिल कब आप पास करवाएंगे, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में आप कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं सदन में। तो यहाँ से याद दिलाया प्रधानमंत्री जी को सोनिया गांधी ने। इसके बाद राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी इसके बारे में। और एक चीज़ और, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने हुए थे तब इन्होंने अपना शपथ पत्र जारी किया था, सभी करते हैं। उसमें इस बिल के बारे में चर्चा करी थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस बिल को पुनः लागू किया जाएगा। तो राहुल गांधी ने भी यहाँ चिट्ठी लिखी। तब जाके कहीं अब 2023 में इस पर चर्चा हुई, जो अभी विशेष सत्र चला 13 से 18 सितंबर तक। इसमें इस बिल के बारे में चर्चा हुई और भारी बहुमतों से इसको पारित किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को इसमें मौका मिलेगा। 33% सीटें जो रहेंगी वो आरक्षित रहेंगी। ये देखिए
454 वोट मिले थे। जो कल वोटिंग हुई है संसद में, उसमें 454 वोट महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रहे, लेकिन 2% वोट, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 लोगों के वोट इसके विरुद्ध रहे हैं, विरोध किया है। उसमें से एक असरुद्दीन ओवैसी और दूसरा उनका कोई समर्थक था। और मैं आपको बता दूं, ये जो अभी बिल पास हुआ है, ये हमारे संविधान संशोधन के 128वें संशोधन के तहत हुआ है। यानी कि ये बिल पास तो हो गया है, लेकिन 128वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी संसद में बिल पास होता है तो संविधान में संशोधन जरूर होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक लोकसभा में 82 महिलाएं रही हैं और राज्यसभा में 31 महिलाएं रही हैं। यानी कि लोकसभा में 15% महिलाएं रही हैं और राज्यसभा में लगभग 12-13% महिलाएं शासन करती आ रही हैं, यानी कि विधायक के रूप में रही हैं। अब इसको लागू करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये कब तक लागू हो पाएगा हमारे देश में, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारे देश की जनगणना। तो सबसे पहले इस बिल को लागू करने के लिए हमारे देश की जनगणना भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ और होती है परिसीमन, वो भी होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब जाके कहीं ये बिल लागू हो पाएगा। तो भाई 2024 में जो चुनाव हैं उसके पहले तो इसको ना ही समझिए, है ना, उसके पहले ये लागू नहीं हो पाएगा। 2024 में जिसकी भी सरकार बनती है उसके बाद वो जनगणना करवाएगा, लगभग 2025 तक ये बिल लागू हो पाएगा या 2024 के लास्ट तक। तो महिला आरक्षण बिल मैंने आपको बताया क्या है। 33% सीटों पर शासन करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। तो आपका इस पर क्या विचार है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर महिलाओं के हाथ में हमारे देश की सरकार सौंपी जाए तो क्या होगा। अभी तक ज़्यादातर सीटों में पुरुष ही थे, लेकिन अब 33% सीटों पर महिलाएं रहेंगी, तो किस प्रकार से हमारे देश की सरकार चल पाएगी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।